One. Today we will discuss about the difference between compilation and execution process of C program and Java program. Suppose we are writing a C program with the name x.c. So x.c is file name in which there is a C program. This means x.c file contains source code. When we compile this program, we get x.obj file that contains machine language code which is just equal to the source code in x.c file. For example, x.obj file contains the first statement to include a header like stdio.h. When we run the program, C compiler goes to the standard library and searches for the header file stdio.h. There, when the header file is found, C compiler copies the entire code from the header file into the C program. So if you write a C program of 10 lines and the stdio.h file contains 200 lines, then the total size of the file will be 210 lines. This file is also called x.exe file. This file is full-fledged file that contains the entire program in machine language instructions. These instructions are understandable to the microprocessor, so it executes them and gives the results. तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि हमारे पास एक x.c फाइल है जो कि एक सी प्रोग्राम है और सोर्स कोड है हमारा। वो सोर्स कोड जब हम कंपाइल करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट कोड मिलता है x.obj फाइल। वो x.obj फाइल एक मशीन कोड होता है जिसके अंदर हेडर फाइल्स भी होती हैं। हेडर फाइल्स का रेफरेंस होता है जो कि दूसरी अलग से लाइब्रेरीज में स्टोर होती हैं। बाकी पूरा प्रोग्राम होता है, पर इसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी दूसरे फाइल का रेफरेंस है जो कि कंप्लीट कोड नहीं है। हेडर फाइल्स कंप्लीट कोड नहीं होता है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि दूसरे फाइल में होते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्ट कोड, और बाद में हम इसको जब रन करते हैं दोबारा एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं तो ये कंप्लीट मशीन लैंग्वेज का कोड बन जाता है जो प्री प्रोसेसर आपके मशीन में उसको पहचान लेता है और फिर उसको वो रन प्रोग्राम का आउटपुट दे देता है। तो x.exe फाइल में क्या होता है कि जो हेडर फाइल्स का लिंक रहता है वो यहाँ पर पूरा कॉपी कर देता है हेडर फाइल्स का कोड, और जो हमारा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मतलब कि एक कंप्लीट कोड बना देता है। हेडर फाइल्स का कोड लाके भी पूरा कॉपी पेस्ट करके दूसरे फोल्डर से ये एक x.exe फाइल कंप्लीट फाइल होती है। पर एक है बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि x.exe फाइल मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मशीन डिपेंडेंट है। क्योंकि एक बार आपने मान लो इस x.exe फाइल को रन किया किसी प्रोसेसर में, इंटेल का कोई प्रोसेसर है मान लो, तो उसके बाद आप उसको दूसरे प्रोसेसर पे रन नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोग्राम उस प्रोसेसर पर लिखा गया है और उसी पे आपने इसको कंपाइल करके रन किया है। तो ये सी लैंग्वेज में एक ड्रॉबैक है। इसे ओवरकम करने के लिए हम जावा लैंग्वेज में शिफ्ट हुए थे। तो जावा में क्या करता है कि जावा का प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड मीन्स आपका एक्स डॉट क्लास फाइल होती है ये आपकी मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये किसी भी मशीन में आप इसको चला लो, विंडोज लाइनक्स कोई भी प्रोसेसर हो ये उसमें रन करेगी। बट हमारे पास उसमें जेवीएम होना चाहिए, जेवीएम उस ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जावा जब इंस्टॉल करते हो तो अगर आपको जेवीएम इंस्टॉल करना है तो लिखा होता है डाउनलोड जेवीएम फॉर विंडोज फॉर लाइनक्स। तो हर प्रोसेसर हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग उनके हिसाब से जेवीएम होता है। तो वो जेवीएम फिर बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में रन करता है, उसको कन्वर्ट करता है और फिर प्रोग्राम का आउटपुट होता है। तो इसमें ये बस बाइट कोड का डिफरेंस है कि जावा जो है पहले बाइट कोड बना देता है एक्स डॉट क्लास फाइल, और ये जो एक्स डॉट क्लास फाइल है ये बहुत सिक्योर होती है। क्योंकि अगर आप कोई वायरस बीच में मान लो ऐड करना चाहो, इस एक्स डॉट क्लास को मैनिपुलेट करना चाहो, तो जनरली जो वायरस होते हैं वो EXE फाइल में होते हैं या तो इमेज वीडियो फाइल्स में होते हैं। और पर जो नोटपैड की जो फाइल होगी आपने देखा होगा टेक.txt होती है। तो ऐसी फाइल्स में वायरस देना बहुत
मुश्किल होता है। सिमिलरली एक्स डॉट क्लास फाइल भी नोटपैड में ओपन होती है और ये भी उसी की तरह डॉट टीएक्सटी फाइल की तरह ही होती है, जिससे ये जो जेवीएम है वो इजीली पहचान लेता है कोई मॉडिफाइड कोड अगर हमने एक्स डॉट क्लास में ऐड किया है, उसको फिर रन करते हैं हम तो पहले आइडेंटिफाई कर लेता है कि एक्स्ट्रा कोड है और ये वायरस है। तो इसलिए एक्स डॉट क्लास फाइल एज कंपेयर टू ओबीजे और EXE फाइल बहुत ही सेफ है। और ये डिफरेंस था हमारा सी लैंग्वेज के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस में और जावा में। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जावा और सी में क्या कंपाइलेशन का डिफरेंस है और क्यों जावा इतना ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसे कहीं भी किसी भी मशीन पे हम रन कर सकते हैं। थैंक यू।